हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष की एमसीक्यू पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आभासी कक्षा कक्ष है अर्थात वर्चुअल क्लासरूम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है ई लर्निंग, तीसरा है वर्कशॉप और चौथा ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। कॉन्फ्रेंसिंग ही जो है आभासी कक्षा कक्ष अर्थात वर्चुअल क्लासरूम होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, दूसरा है प्रोफेसर रिचर्ड्स, तीसरा है बैलार्ड, चौथा है किलपैट्रिक। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ही जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसके फाउंडर थे, उन्हीं को ही क्रेडिट जाता है इसका। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेबिनार को तकनीकी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अम्ब्रेला टर्म के, दूसरा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीसरा है शैक्षिक प्रेजेंटेशन, चौथा है वेबकास्ट। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही सही है, अम्ब्रेला टर्म के, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है काइबर नेट्स का अभिप्राय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शासन करने से, दूसरा है नियंत्रण से, तीसरा है व्यापार के क्षेत्र से और चौथा है प्रबंधन से। तो जो पहला ऑप्शन है शासन करने से बिल्कुल ही आपका राइट है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न संख्या 5 है कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है अर्थात सेकंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? तो पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है प्रणाली उपागम और चौथा है सूचना व संचार तकनीकी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड है वो है सॉफ्टवेयर। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर डी छूट गया है। तो कठोर शिल्प उपागम अर्थात हार्डवेयर अप्रोच का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए लुम्सडेन, दूसरा है जॉन पी डेसिको, तीसरा है बी एफ स्किनर, चौथा है आर्थर मेल्टन। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बी एफ स्किनर जो है हार्डवेयर जो अप्रोच है बी एफ स्किनर ने दिया। इसके प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मॉरिसन, दूसरा है ग्लेजर, तीसरा है स्किनर और चौथा है हसबेल। तो यहाँ पर जो मॉरिसन है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कि शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला शिक्षा पर, दूसरा है शिक्षण पर, तीसरा अधिगम पर और चौथा है शिक्षार्थी पर। तो टीचिंग पर जो है सबसे ज़्यादा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का इफेक्ट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला जो है प्रश्न संख्या 9 बुनियादी शिक्षण प्रतिमान अर्थात फंडामेंटल टीचिंग मॉडल किसने दिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है फ्लेंडर, दूसरा है लॉरेंस स्टालरो, तीसरा है रिचार्ड सचमैन, चौथा है रॉबर्ट ग्लेसर। तो रॉबर्ट ग्लेसर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के फादर कौन थे अर्थात पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? पहला है हिल्डा टाबा, दूसरा है सचमैन, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है डेविड आसुबेल। तो जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हैं उसके फाउंडर जो हैं सचमैन हैं, बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कंप्यूटर असिस्ट जो है टीचिंग मॉडल किसने दिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला रॉबर्ट ग्लेसर, दूसरा है लॉरेंस व डेविस, तीसरा है लेंडर्स, चौथा है जॉन कैरोल। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, लॉरेंस व डेविस ने ही कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान दिया है। इसके बाद अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय किसको जाता है अर्थात इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए किसको क्रेडिट जाता है? पहला है ब्रूनर व ग्लेसर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है आइवर के डेविस, चौथा है जैक्सन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ब्रूनर व ग्लेसर को ही
अन्वेषण तकनीकी के विकास का श्रेय जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 13 कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय है, अर्थात थर्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा है प्रणाली उपागम, चौथा है सूचना व संचार तकनीकी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अप्रोच सिस्टम, प्रणाली उपागम ही शैक्षिक तकनीकी तृतीय है। इसके बाद जो 14वां प्रश्न है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला है विंडोज़, दूसरा है लाइनक्स, तीसरा है पावर पॉइंट, चौथा है एंड्रॉयड। तो आप जानते हैं विंडोज़, लाइनक्स और एंड्रॉयड ये सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट पावर पॉइंट ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि शिक्षा तकनीकी का अर्थ है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पहला है छात्र की क्रियाओं का विस्तार करना, दूसरा है आर्थिक क्रियाओं का विस्तार करना, तीसरा है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना, चौथा है सामाजिक क्रियाओं का विस्तार करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना ही शिक्षा तकनीकी का अर्थ होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।